अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जुम्मे का मुबारक दिन और 13 जून 2025 ये A3 जो कि हमें इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रही है, इसमें हम फानहाम का इलाका में दाखिल हो चुके हैं। घने दरख्त, खूबसूरत मनाजर के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे वाक़यात जो हैं जी मिर्ज़ा साहब सुना रहे हैं। ईमान अफरोज़ जो जलसा के हवाले से हैं, तो अभी एक वाक़या इनको याद आया, फिर हम उनसे सुनते हैं। जी मिर्ज़ा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वाक़या जो है मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया था। ये जो फुल्ला खान साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई थे जी, वो हैदराबाद में उन्होंने एक खुतबा जुमा दिया था। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने ये वाक़या सुनाया। ठीक, उन्होंने कहा कि मैंने ये भी खलीफतुल मसीह सानी के दौर का वाक़या ठीक, है। वो कसूर में रहते थे उस वक्त। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हमने एक स्पेशल बस करवाई थी जाने के लिए कादियान ठीक, जलसे में। सही है। तो एक बुज़ुर्ग थे वहाँ पे, अहमदी थे और बहुत दरवेश आदमी थे और तबलीग का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। ठीक, वो फ्रूट की रेड़ी लगाते थे जी, और लोगों को तबलीग करते थे। और ठीक, कुछ शरपसंद लोग जो थे वो आते थे तबलीग के बहाने, जी, उनसे खड़े हो जाते थे, साथ फल खाते रहते थे। अच्छा, तो उनकी रूटीन थी, लेकिन इसके बावजूद उनको अल्लाह ताला कुछ बचत कर देता था। अगले दिन फिर फल खरीदते थे, फिर वो लगा लेते थे, लेकिन तबलीग करते रहते। जी जी। तो उन्होंने कहा, अमीर साहब ने उनको पूछा, वो वहाँ पे अमीर थे मेरा ख्याल जिले के उस वक्त। ठीक, उन्होंने कहा कि आपका जलसे पे जाने का क्या प्रोग्राम है? जी, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो जाऊँगा लेकिन आपके साथ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा वो कैसे? कहते मैं पैदल जाऊँगा, मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं बस पे जा सकूँ। ठीक, तो मैं सफ़र करूँगा, जलसे में शामिल हो जाऊँगा, लेकिन मैं पहले निकल जाऊँगा और पैदल चलूँगा। ठीक हो गया। तो उन्होंने अमीर साहब ने कहा नहीं, आपने हमारे साथ बस में। ठीक, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ टाइम पे इतने बजे बस चलनी है, अच्छा, तो आपका हम इंतज़ार करेंगे, तो आप आ जाए। कहते ठीक है। उनकी वाइफ जो थी वो कोई कम ईमान वाली थी या क्या था उसका। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ को घर जाके कहा कि पर ये लोग के कपड़े शपड़े तैयार कर दें, मैं फलां दिन कादियान जाना है जलसे दिन। ठीक है, तो वो आए तो उन्होंने कहा किधर है कपड़े? उन्होंने कहा अंदर कमरे च पे हैं। ठीक, वो अंदर गए तो बाहर से उसने कुंडी लगा दी। अच्छा, वो आपको पता है वो कुंडी भी उस दौर में बड़ी मोटी सारी लोहे की। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वो कुंडी उन्होंने लगा दी। उसने हाँ। कहा जी हुण तू जान ते तेरा खुदा जाने, हाँ, तेनू तेरी जलसे ते जान देना, अच्छा, ते हुण तू अंदर ही रहना। सही, कहता मैं बड़ा तरला मिन्नत की अपनी वाइफ की कि दरवाज़ा खोल दे। हाँ, अद्धा घंटा मैं तरले मिन्नतां मारियां, लेकिन उन्होंने नहीं खोलिया दरवाज़ा। ठीक, खैर मैं फिर मेरे दिल से ख्याल आया, उन्होंने बयान किया कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इसके जो तरले मिन्नतें कर रहा हूँ, मैं खुदा के तरले मिन्नतें करूँ। बिल्कुल सही है। मैंने सजदा मसल्ला बिछा लिया और दुआ शुरू कर दी और बड़ी दुआ की, या अल्लाह तेरे जलसे पे जाना है, लेकिन ये औरत मुझे जाने नहीं दे रही और इसने मुझे कैद कर दिया। तू ही कोई तसर्रुफ करके मेरे लिए कोई रास्ता बना दे। ठीक। कहते वो मैं दुआ कर रहा था जी, बड़ी गिरिया उजारी के साथ, तो एकदम कड़क कड़क की आवाज आई 3 दफा। अच्छा। कहता कहते हैं कि मैंने उठ के देखा, हाँ। तो दरवाजे की खुला हुआ था और कुंडी 3 जगह से टूटी हुई थी। हाँ जी, लोहे की कुंडी। और आप सबर करें कि पाकिस्तान में जो लोहे की कुंडियां होती हैं वो कितने मोटा मोटा लोहा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो 3 जगह से टूटी हुई थी, कड़क कड़क की आवाज आई उनको। और उन्होंने देखा बाहर बीवी उनकी सो रही थी। अच्छा। तो वो आराम से चले गए। अच्छा। तो उधर मैं इताअत का भी आपको इसमें नजर आएगा पहलू। कहते हैं कि सारी जमात जो थी वो बेकरार थी, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे लेट हो गए। अच्छा। तो अमीर साहब इस तरह टहल रहे हैं। अच्छा। लेकिन किसी की जरूरत नहीं कि अमीर साहब को जाके कह के चले आप। सही। आज के दौर में तो छोटी सी बात हो जाए तो सही है, बंदे सारे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अमीर साहब को उसकी परेशानी थी कि वो बंदा बड़ा नेक है, तो उसको मैंने छोड़ के नहीं जाना। अच्छा। तो वो इस वजह से वो भी टहल रहे थे, दुआ कर रहे होंगे वो। खैर वो बुजुर्ग आ गए, तो अब अमीर साहब का भी हौसला देखे। अच्छा। वो बुजुर्ग आ गए, आके सीधा गाड़ी में बैठ गए। अच्छा। तो गाड़ी चल पड़ी। सही है।
अब अमीर साहब ने नहीं उनसे पूछा कि आप क्यों लेट हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये भी बात है, दोनों तरफ से देखें, जमात की भी इताअत देखें और तरबियत देखें, अमीर साहब की भी अमल देखें। बिल्कुल सही। बंदा 2 मिनट भी लेट हो जाए ना इजलास में तो सदर जमात खड़ा करके पूछ लेता है क्यों लेट आए हो तुम। मिर्जा साहब अल्लाह ताला के साथ, लेकिन ये जो है ये ऐसा रवैया और नमूना ये होना चाहिए ओहदेदारों का। सही बात। उन्होंने जनाब अमीर साहब ने उनसे नहीं पूछा जी, कहते जलसा कादियान पहुंच गए, जलसा चल रहा था, एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा, अच्छा। अमीर साहब के साथ मेरा टाइम मिला तो उन्होंने फिर ये वाकया अमीर साहब को सारा बयान। अच्छा अच्छा अच्छा, यूँ इस तरह ये आगे फिर सारा आगे बात ये है अमीर साहब ने फिर ये खुतबा जुमे में ये सारा वाकया बयान किया था। तो ये देखें ये है बात, जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आपको कोई मसला हो, आप मसला बचा लें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह से बेहतर जो है वो दुआएं ना कुछ सुन सकता है ना आपकी कोई मदद कर सकता है। तो हमेशा कोई भी आपको जिंदगी में परेशानी है, मसाइल हर बंदे को होते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को बुलाएं। बिल्कुल सही बात है। मैं आप बुलाएंगे अल्लाह आपकी मदद को दौड़ा चलाएगा। जब अल्लाह कुरान करीम में कहता है कि मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, तो फिर हमें पुकारना चाहिए ना। असल में हमें पुकारना ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात। पुकारने से पहले मिर्जा साहब प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इंसान जो कुरान में आता है ना, माल और औलाद सबसे बड़ा फितना है। इस फितने के साथ हमारा वास्ता पड़ चुका है यहाँ यूरोप में आके, क्योंकि जब इंसान अफ्रीका में होता है, पाकिस्तान में है, जहाँ गुर्बत है, वहाँ ये फितना आपने नहीं देखा होता। जब आप आ जाते हैं यूरोप और तरक्की याफ्ता ममालिक में, ये फितना सबसे बड़ा सर उठा के आपके सामने आ जाता है। और यहाँ आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में या वहाँ अल्लाह ताला की उनको बड़ी ज़रूरत है और वो नमाजें 5 टाइम तजदें। माजरत से आप ठीक है, इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, आपका एक माइंड है ना जी। मेरा अल्लाह ताला यहाँ पे भी बंदों से बातें करता है और यहाँ पे भी लोग अल्लाह नहीं। आप मेरी मिर्जा साहब और असल में मैं जो पॉइंट बयान करना चाह रहा हूँ ना जी, बात ये है कि जो अल्लाह कहता है ना मैं कोई पकारे तो मैं उसका जवाब देता हूँ। मिर्जा साहब उसका तरीका ये है कि जैसे एक दुल्हन बनती संवरती है ना दुल्हन बनने के लिए, सही है। इसी तरह इंसान को भी अल्लाह के सामने पुकारने से पहले अपने आप को संवारना चाहिए। मिर्जा साहब इसमें अपने दिल को साफ करे, कीना, बुग़्ज़, हसद, ये तो बुनियाद अंडरस्टूड है। साफ करके अल्लाह के जो अल्लाह के अहकामात हैं उसके ऊपर अमल करे, फिर अल्लाह को बुलाए तो अल्लाह होता चला आता है। इसमें तो बात डाउट है ही नहीं, इसमें दो राय है ही नहीं, आता है कि नहीं आता। बात ये हो रही है कि जब हम यूरोप में आके सेटल्ड होते हैं, बात हकीकत पे मबनी हो रही है। आप ले रहे हैं इंडिविजुअल चंद केसेस जो कि यकीन रखते हैं खुदा ताला की ज़ात पे। मैं ले रहा हूँ उन लोगों को जो यहाँ आके तब्दीलियाँ आ जाती हैं उस फितने की वजह से कि माल की कसरत, औलाद की आला ओहदे, नेशनैलिटियाँ और हर चीज़, फिर इंसान के दिल में ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आनी चाहिए, मैं किसी से कम हूँ, मैं किसी से घाटा, मैं ये जो चीज़ है ये खुदा ताला को पसंद नहीं है। ये है वो जो इंसान में तकब्बुर आ जाता है, मगरूरपन आ जाता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है जो यहाँ यूरोप में बात जो हकीकत ये है कि क्यों के लोगों के अंदर तब्दीलियाँ आ गई हैं, क्योंकि माल की फरावानी हो गई है। औलादें बहुत बड़े अच्छे ओहदों पे पढ़ के, पाकिस्तान में वो मौके नहीं है सब की औलादों को वो पढ़ने का, जहाँ हर बच्चे को मौका है, बन जाते हैं हाल। फिर वो चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता जिनों में तकब्बर आ जाता है, माल की फरावानी हो जाती है। बात हम ये कर रहे हैं कि इंसान, अब सर ज़फ़रुल्लाह खान की आप मिसाल लें ना, सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, उनके पास माल भी था, उनके पास ओहदा भी था, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा झुकते चले गए, उतना ही ज़्यादा वो खिलाफत के करीब होते गए। तो इस तरह की जो यूनिक मिसालें होती हैं वो वाली बहुत कम होती हैं। अक्सरियत जो है ना उनके ऊपर दूसरा असर पड़ता है। बात मतलब उसको बदअखलाक कह लें, बदकिस्मती से कह लें। तो हमने ये जलसे, इजलास, खलीफा वक्त से मुलाकातें, उनकी कुर्बत, उनके करीब जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो फितना है ना उसका असर ज़ायल करने के लिए है, ताकि वो लोगों को दोबारा खुदा ताला की ज़ात पे यकीन पूरा मुकम्मल के जब भी इंसान दुआ करता है। देखें वो इमाम साहब हैं फ्रैंकफर्ट में, उन्होंने भी जिक्र किया अपना वो सैयद महमूद साहब, वो जो वफ़ात पागे प्रिंसिपल थे जो जामिया के, मीर महमूद साहब ना, तो उनका उन्होंने बताया कि हम जब जामिया में थे तो हमें एक दफ़ा ये
हम बाज़ चीज़ें ऐसी करते थे जिसका उनको पसंद नहीं थी। मतलब जैसे जामिया में स्टूडेंट हैं वो मिलके कोई ऐसे, तो कहते हैं हमने, उन्होंने 1-2 दफ़ा मना किया कि भैया मुझे पता चला कि आप इस तरह करते हैं, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं वो क्या था, कोई मिल के बैठते थे ये, तो कहते हैं ठीक है हम, तो अगली दफ़ा कहते हैं हमने इरादा किया कि भाई किसी बंदे ने, हम बैठेंगे वो जिनका कोई भी उनके साथ जिक्र नहीं करेगा या जो मुखबरी नहीं करेगा। तो कहते हैं हम अपना वो प्रोग्राम जब किया तो उन्होंने आके मुलाकात, तो उन्होंने कह दिया आपने फिर वही हरकत की है, तो कहते नहीं हमने नहीं की है। तो कहते मैं आपने फिर किया मैंने आपको, कहते फिर हमें ये तजस्सुस पैदा हुआ कि बंदे का पता तो करें जो जाके मुखबरी करता है। तो कहते जी आपको देखें हमें किसने आपको कहा, कहते मेरे खुदा ने मुझे बताया। उन्होंने ये कहा मेरे खुदा ने मुझे बताया कि आपने वही, अब वो क्या था मतलब वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उनका जो खुदा ताला के साथ यकीन और उनका बताना, ये असल जो बताने की बात है। मैंने पहले एक वाकया सुनाया था जी कि मौलवी मोहम्मद लियाज साहब का, कि आपने कहा कि वो उनसे मुकालमा करता है अल्लाह ताला, जैसे वो हदीस में आता है हज़रत मूसा की, और वो गजड़िया था और अल्लाह की उसके बातें हो रही थी कि मैं तुम्हारी जुमे निकालूंगा, मैं ये करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मूसा ने डांट दिया, बिल्कुल ने उनको डांट दिया। बिल्कुल सही। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों से जिनसे वो प्यार करता है, जो बंदे अल्लाह सही बात है, करते हैं उनसे मुकालमा करता है अल्लाह ताला, एग्जैक्टली बातें करता है। और आज के दौर में अगर इस चीज़ के ऊपर सबूत जिसको कहते हैं जिंदा सबूत, वो हज़रत मसीह मौद की ज़ात और उनकी जमात के जो बंदे हैं वो इन लोगों के सामने एक सबूत हैं कि खुदा आज भी अपने बंदों से कलाम करता है। ये दूसरे इसी तरह मैं वाकया याद आ गया मौलवी मोहम्मद लियाज साहब का, फिर हम उस वाकया को अगले पार्ट में रखते हैं, ये क्योंकि 10-11 मिनट हो गए हैं तो इसको अगले पार्ट में रखते हैं। रीड कर दें